अपॉन लोगारिथम्स। हमने ये देखा था स्टार्टिंग में। लोगारिथम कब यूज होता है? व्हेन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन के अंदर, या फिर पावर में, फंक्शन की पावर में x है, y है या f ऑफ x है, तो हम दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है? या फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तब जाके लोगारिथम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज उन्हीं सभी क्वेश्चन का हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे। ठीक है? अगर इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन का तुम एक पैटर्न समझ लो। पैटर्न समझने के बाद क्वेश्चन तुम्हारे निकल जाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है, अगर y ऐसा दिया है x+3 का क्यूब अपॉन x-4 रेज़ टू 5, यहाँ पे है 2x, देखना 2x+1 रेज़ टू 5, और डिनोमिनेटर में है 6x-1 रेज़ टू 7, और इधर सपोज 3x-1, और यहाँ पे है x+5 रेज़ टू 3। ऐसा क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है एग्जाम में, बस एक कंसेप्ट के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और हमको ये बोला है कि भैया इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, तो अगर अपन नॉर्मल मेथड से जाते, जो हमने 2-3 दिन पहले देखी थी, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते, दोनों साइड लॉग लगा देते। तो ये दिख जाता तुमको लॉग वाई, ये फिर दिख जाता लॉग के अंदर इतना बड़ा, फिर अपन सेपरेट करते हैं लॉग में इसको इसको इसको, फिर माइनस लॉग में ये वाला ऐसा आ जाता, फिर इसका फिर से एडिशन हो जाता, फिर तुम्हारा पावर्स नीचे आते, बहुत लंबा आ जाता क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे वैसा नहीं करना। शॉर्टकट क्या है देखो, dy बाई डी एक्स, सीधा सीधा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा तुम्हारा y। ठीक है? जो y है मतलब ये पूरा की पूरा एज इट, में बोलता हूँ ये क्यों आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा y आएगा। आ गया? अब क्या करना है देखो, पावर ऊपर लिख लो सबके, तो पावर आ गया तुम्हारा 3 अपॉन फंक्शन जैसे कि वैसा, ये फंक्शन एज इट इज, तो क्या बनेगा ये x+3 इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ लिखना है जो है नहीं, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 बनता है। ठीक है? प्लस ऊपर वाले जो है न्यूमरेटर वाले सारे पॉजिटिव प्लस में रहेंगे, डिनोमिनेटर वाले सारे के सारे माइनस में रहेंगे, तो ये क्या दिख जाएगा, +5 अपॉन ये 2x+1 एज इट इज। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करवा रहा 2x+1 का, क्या बनेगा डेरिवेटिव 2x+1 का? डिफरेंशिएशन क्या बनेगा इसका? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है? प्लस 1 अपॉन में ये क्या दिखेगा, 3x-1 का डेरिवेटिव बन गया 3। अब ऊपर वाले सारे पॉजिटिव आएंगे और नीचे वाले सारे माइनस। ठीक है? ये देखेंगे -5 अपॉन x-4, क्योंकि x का डेरिवेटिव फिर से एक बार 1 बन गया, यहाँ पे -7 अपॉन ये बनेगा तुम्हारा 6x-1 इंटू 6, और -3 अपॉन x+5। ये हो गया तुम्हारा एक लाइन में डिफरेंशिएशन, एक ही लाइन में खत्म। यही क्वेश्चन आया कहां से सर ये सब? ये आएगा ऐसे, ये लॉग लग जाएगा इधर, इधर लग जाएगा लॉग, ऐसा। फिर लॉग में a बाई बी फॉर्म, तो लॉग a माइनस लॉग b, तो ऐसा दिखेगा। फिर लॉग में भी एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन में सबका एडिशन हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसा दिखेगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ x+3 प्लस 5 टाइम्स लॉग ऑफ 2x+1 प्लस लॉग ऑफ 3x माइनस, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर का, फिर माइनस डिनोमिनेटर का 5 टाइम्स लॉग ऑफ x-4 माइनस 7 टाइम्स लॉग ऑफ 6x-7 माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x+5। ये हो गए सबके लॉग। अब लेंगे डेरिवेटिव, और लेफ्ट में क्या होगा तुम्हारा लॉग वाई। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा लॉग वाई का, 1 अपॉन वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। देखो मैंने dy बाई डी एक्स एज इट इज रखा, बस इस y को मैंने इधर भेज दिया, इसलिए y यहाँ पे आया। फिर से एक बार इसका डेरिवेटिव, ये 3 तो एज इट इज है, लॉग x+3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, वैसे ही log ऑफ 2x+5 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x+1, इसका डिफरेंशिएशन log ऑफ 3x-1 का 3x-1 1 अपॉन में जाएगा और x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आया ऐसे आता है। नॉर्मली कैसे सॉल्व करना है, जो भी है डायरेक्टली लिख दो, पहले y लिखना है, न्यूमरेटर के पावर नीचे लिखो और उसको डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन के, मतलब 1 अपॉन x+3 और डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x+1 इंटू डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस इंटू डेरिवेटिव। न्यूमरेटर सारे पॉजिटिव जाएंगे, डिनोमिनेटर सारे के सारे नेगेटिव होंगे। एक और करके दिखाता हूं, देखना क्वेश्चन क्या है। y इज इक्वल्स टू, ये ऐसा दिख रहा है तुमको, sin टू द पावर 6x अपॉन tan टू द पावर 5x इंटू अंडर रूट के अंदर cos x, और यहाँ पे tan तो ले लिया मैंने, तो यहाँ पे लेता हूं मैं sec या फिर cos लेता हूं, cos तो है क्या, ठीक है, cos ऑफ
3x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब बोला गया भैया इसका डिफरेंशिएशन बताओ, क्या करेंगे? सबसे पहले dy बाई dx, बाहर क्या आएगा? ब्रैकेट के बाहर y आएगा, करते हैं सॉल्व। न्यूमरेटर का पावर ऊपर लिखो, पावर क्या है इसका? 6 है, ठीक है ना? पावर क्या है इसका? 6 है। 1 में sin x, और साइन का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा cos x, ठीक है। अब इसका पावर कितना है? रूट है, रूट का मतलब कितना? 1/2 लिख दे क्या? प्लस 1/2, डिनोमिनेटर में cos x आ गया, cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। न्यूमरेटर सारे प्लस में लिखने हैं, डिनोमिनेटर सारे माइनस में लिखने हैं। माइनस पावर कितना है? 5/tan x, और tan का डेरिवेटिव sec²x, ठीक है। वैसे ही cos का कोई पावर नहीं है, लेकिन माइनस तो आएगा, तो यहाँ पे बनेगा माइनस 1 में लिखना है cos को, 1/cos 3x, cos का डेरिवेटिव sin 3x माइनस sin 3x इंटू साइन का डेरिवेटिव 3x का कोएफिशिएंट। ये रहा तुम्हारा आंसर, वन लाइनर। आगे और लिखना है तो क्या लिखोगे? cos बाय sin cot, sin बाय cos tan, ये sin बाय cos tan, ये तुम लिख सकते हो। ये तो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। कंसेप्ट क्या है कि मेरे को बीच वाली सारी स्टेप एलिमिनेट करनी, मेरे को खाली लास्ट का स्टेप का आंसर चाहिए। हाँ, अगर ये पूरे ब्रैकेट का ही पावर होता 6, तो ये 6 इसको मल्टीप्लाई हो जाता y को, ठीक है। करके दिखाता हूँ एक और क्वेश्चन तुम लोग के लिए। y इज इक्वल टू अंडर रूट में, देख लेना। एक दो क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने दो, तो फिर तुम लोग कर लेना। ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस 4 रेस टू 5, x माइनस 3 रेस टू 7, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 रेस टू पावर 3, ये बन रहा है तुम्हारा 2x माइनस 1। देखो सपोज ये 2x माइनस 1 रेस टू 3 है, और ये उसका स्क्वायर रूट है। अब कैसे करेंगे सॉल्व? फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सर उसको होल ब्रैकेट में 1/2 तो कर देंगे। अब सबसे पहले तो ये dy बाई dx बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा y/2। आया सेट? y/2 सेट हो चुका। ये तो y रहेगा और स्क्वायर रूट का 1/2 आ गया। अब इसको कैसे करें? 5/x प्लस 4, ठीक है। ये क्या बनेगा? 7/x माइनस 3, माइनस 3/x प्लस 1, और माइनस 3/2x माइनस 1, और x के साथ 2 है इसलिए 6 हो गया मेरा। वन लाइन में आंसर खत्म। खत्म। इसको शॉर्टकट्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्टकट से ऐसे सॉल्व होता है। कोई स्टेप लिखनी नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। स्टेप अगर लिखनी है तो वो लॉग 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 तो अपन कर ही लेंगे बाद में। आया क्या समझ में कैसे करने क्वेश्चन सॉल्व? जब भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रहेगी क्वेश्चंस में और तुमको यू बाय वी रूल लगाना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करोगे। अब एक और दे रहा हूं तुम लोग के लिए। अब ये तुम लोग के लिए आंसर है, क्रॉस चेक कर लेना। रूट एक्स, ये बन रहा है तुम्हारा x प्लस 4 रेस टू 3/2, डिनोमिनेटर में ऐसा है 4x माइनस 3 रेस टू पावर 4/3। करो तो, तुम लोग कर रहे हो? हो जाएगा? हो गया। हो गया, ठीक है। सबसे पहले अब क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ओके, जिनका आ गया कांग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं है कोई बात नहीं। देखो पहली चीज तो ब्रैकेट का पावर नहीं है कुछ भी, तो मैं इसको लिख दूंगा dy बाई dx का डायरेक्ट वैल्यू। ये बन जाएगा यहाँ पे y मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंपलसरी है, y तो आएगा ही, क्योंकि इधर का 1/y इधर क्रॉस होता है, ठीक है। रूट x का पावर 1/2 है, और x को मैंने नीचे लिखा, x का डेरिवेटिव बन गया 1, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। समझा ना? पावर 1/2 था तो पावर ऊपर लिखा, x को मैंने नीचे लिखा, x का डेरिवेटिव 1, जो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, प्लस 3/2 ऊपर आएगा, मतलब ऐसा। डिनोमिनेटर में x प्लस 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव बन गया 1, बात खत्म। माइनस ये 4/3 नीचे आया, 1 में मैं लिख रहा हूँ 4x माइनस 3, और x का डेरिवेटिव बन गया 4, तो फाइनल आंसर dy बाई dx, y एज इट इज क्या बनेगा? 1/2x प्लस 3/x प्लस 4 माइनस 16/3 4x माइनस 3। ये रहा मेरा आंसर। क्या तुम्हारा यही था? हाँ सर। हाँ सर।
हाँ सर। कौन सा 2x? कौन? हाँ ये वाला ना। हाँ 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 ये वाला। ना। हाँ 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 मैंने वो लिखना भूल गया। ठीक है, आया समझ में, लेकिन कैसे करना था? इतना इजी है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये y की वैल्यू ये चिपका दो यहाँ पे, लिखने में अगर जरूरत पड़ी तो ये y का वैल्यू बस ये इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, खत्म। ठीक है, अब तो हो गया तुम लोग सेट। क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर देखना x माइनस 3 रेस टू 4 x प्लस 2 रेस टू 5, डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1 रेस टू 6, ये 1 माइनस 6x रेस टू पावर 5 करो तो। हो गया सर। हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। हो गया सर। खाली डिनोमिनेटर लिखना है, खाली डिनोमिनेटर लिखना है। क्या लिखना है? dy बाई dx। ये आ गया मेरा y अपॉन में 2 आ गया क्योंकि ये स्क्वायर रूट था। इतना तो सेट हो गया होगा सभी का। ठीक है, अब क्या अंदर चले, 4 अपॉन एक्स माइनस 3, ये बन रहा है 5 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1, एक्स के साथ 2 है इसलिए 2 आ गया। ये बन रहा है तुम्हारा माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 6x, एक्स के साथ माइनस 6 है, आ गया -6। खोल देंगे तो आंसर y बाई 2, यहाँ पे 4 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2, 6 टू 12, तो 12 अपॉन 2x माइनस 1 और ये प्लस 30 अपॉन 1 माइनस 6x, बात खत्म। यही था क्या तुम्हारा भी? हाँ सर। सर ये आगे सॉल्व होगा ना? आगे कुछ आगे सॉल्व होता ही नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन कहीं नहीं आता है, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। हाँ बस कंसेप्चुअली हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए ये सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई कोई सीन नहीं इस क्वेश्चन का, कोई कोई नहीं पूछता कुछ नहीं। क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन में सॉल्व भी करना तो क्या सॉल्व करेगा? तो अगर ये तुम लोग ये अगर सोच रहे हो कि मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो बहुत लंबा जाएगा वो, क्योंकि इसका एलसीएम लेके फायदा भी नहीं ना कुछ भी, सिंपलीफाई करके वैसे भी क्या मिलने वाला है, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक देखा था क्वेश्चन कि लॉग कब कब यूज होता है, या तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जैसे हमने देखे सारे क्वेश्चंस, या तो फिर पावर में एक्स वाई और फंक्शन होगा। अब एक्स वाई और फंक्शन के क्वेश्चन कैसे दिए थे हमने उस दिन? मैंने ये बोला था एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ये तुमको पता था राइट? एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैंने चेंज कर दिया, अगर ये ऐसा हो गया साइन एक्स रेस टू साइन एक्स, तुम समझ जाओगे सर यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है उसको, बस यहाँ पे x की जगह पे साइन x है, तो आंसर बनेगा मेरा ये एज इट इज साइन एक्स रेस टू साइन एक्स तो बन जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बन जाएगा, और बस खाली चेंज ऐसा हुआ कि x के जगह पे साइन एक्स चला गया है इसीलिए। ठीक है, x के जगह पे साइन एक्स चला गया है इसीलिए मैं कोई साइन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और आंसर बनेगा मल्टीप्लाई में cos x। ये हमने उस दिन देखा था डे 1 में, ये तो ठीक था। ये कब एप्लीकेबल है? जब फंक्शन का पावर फंक्शन खुद हो। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स अगर हो गया, अब क्या करोगे? नॉर्मल सी बात है, मैं तो लेने के लिए दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व कर दूंगा। देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आंसर क्या बनेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, चलो तो लॉग वाई, ये जी ऑफ एक्स तुम्हारा नीचे आएगा और एफ ऑफ एक्स का बन जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, बाद में इसे भूल जाना है तुमने। लॉग लगा दिया, पावर नीचे आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का dy बाई dx। ठीक है, अब इन दोनों को u इंटू वी रूल, पहला फंक्शन एज इट इज, log का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, प्लस अब log ऑफ एफ ऑफ एक्स एज इट इज, g ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया g डैश ऑफ एक्स। अब ठीक से अगर लिखूं मैं तो dy बाई dx यहां से बनेगा मेरा, देखना log ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू, एक काम करते हैं प्रॉपर लिखते हैं इसको, ये y यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो g ऑफ x इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस g डैश ऑफ x, या फिर log ऑफ एफ ऑफ एक्स एज इट इज g डैश ऑफ x। ये तुम्हारा बन गया शॉर्टकट। अब ऊपर जो अपन ने लिखा वो सब भूल जाना है, इस पे ध्यान देना है खाली, नॉर्मल जो नीचे लिखा है। क्या सीन है देखो, ये कब एप्लीकेबल है? जब एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन हो, वो खुद ना हो वहां पे। एज इन कुछ अगर मैं ऐसा दे दूं
y इज इक्वल्स टू देखो माइक sin x रेस्ट टू cos x। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में sin x रेस्ट टू cos x है, एक फंक्शन है जिसका पावर दूसरा फंक्शन है। अब इनको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले dy बाई डी एक्स तो लेफ्ट में आ ही जाएगा, शॉर्टकट है। यहाँ पे तुम्हारा y आ ही जाएगा, y का मतलब sin x रेस्ट टू cos x है। हो गया। अब क्या, ऊपर का पार्टी उसको नीचे लिखो तो क्या बनेगा cos x। अब इसको लगा रहे अपन log ऑफ sin x दिख रहा है ना ये। अब log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 बाय sin इंटू cos। देखो फंक्शन को नीचे लिखो, ये बन गया तुम्हारा फंक्शन नीचे 1 बाय sin x। अब इस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x आ गया, प्लस log ऑफ, इसको log लगाना है नीचे वाले को, तो आंसर क्या बनेगा log ऑफ sin x, और ये cos का डेरिवेटिव बन गया माइनस sin x, और तुम्हारा आंसर खत्म हुआ। खत्म। कोई नहीं पूछेगा तुमको इसमें, कोई नहीं पूछेगा, बस फंडामेंटल पर तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, इसके लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्या करेंगे देखो फिर से एक बार, y तो तुम्हारा एज इट इज जाएगा ही, ऊपर का जो फंक्शन है उसको नीचे लिखो, नीचे वाले को log लगा दो, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x, प्लस में अब log ऑफ f ऑफ x एज इट इज g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। बात खत्म। करके दिखाता हूं एक और, देखना y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 10x। फिर से एक बार, फंक्शन का पावर फंक्शन है, log लेके भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, मेरे को शॉर्टकट भी पता है, अप टू मी। अब ये बना dy बाई डी एक्स एज इट इज, y लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब जब अंदर जाऊंगा ना मैं, तो मेरे को क्या करना है, इसको log लगाना है नीचे वाले को, ये log x दिखेगा तुमको, तो पावर नीचे 10x आ गया नीचे, ऊपर वाला फंक्शन मैंने नीचे लिखा, log x का डेरिवेटिव बन गया 1 बाय x, प्लस अब log x एज इट इज, ये वाला log x एज इट इज, और इस tan का डेरिवेटिव बन गया sec स्क्वायर x। बात खत्म, हो गया तुम्हारा आंसर। गॉट इट? इजी था। फंक्शन का पावर, एक फंक्शन का पावर जब दूसरा फंक्शन बनेगा तब की बात है ये। एक और देता हूं, y इज इक्वल्स टू cos x रेस टू x, ये बोर्ड के क्वेश्चन है एक्चुअली, x रेस टू cos x, ये बोर्ड्स में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 करते हैं। पहले पहले तो इसको पकड़ो, इसका आंसर बताओ मुझको, क्या लिखे सबसे पहले, लेफ्ट में dy बाई डी एक्स, देखो आ गया dy बाई डी एक्स, और ये एज इट इज कौन cos x रेस टू x एज इट इज आ गया, इसको लगा रहे अपन log नीचे वाले को, तो क्या लिखे, ऊपर का पावर नीचे, log x का डेरिवेटिव, सॉरी log ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos इनटू cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो 1 बाय cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, सेट हो गया। प्लस अब इसको लगाना है log, ये log ऑफ cos x एज इट इज, और इस x का डेरिवेटिव बनता है 1। बात खत्म, तो हो गया तुम्हारा आंसर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, sin बाय cos बनेगा tan, तो आंसर बनेगा माइनस x tan x। खत्म। यही क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था, बोर्ड्स में 4 मार्क्स के लिए आता है, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, दोनों में भी आता है। ये ऐसा बनेगा x रेस टू cos x, तो मैं क्या कर लेता, बीच में प्लस लिख देता। अब ये टीटीएम इसका अलग, इसका अलग, ये अलाउड है, तो ये x रेस टू cos x एज इट इज, ब्रैकेट चालू कर देंगे, इसको लगाना पड़ेगा log, अब ऊपर का पावर नीचे, cos x नीचे आया, log x का डेरिवेटिव बन गया 1 बाय x, प्लस log x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव बन गया माइनस sin x, और बात हुई है तुम्हारी खत्म। हो गया 4 मार्क। लेकिन ऐसा अगर लिख दोगे बोर्ड्स में, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉर्टकट है, ऐसे मार्क्स बोर्ड से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में क्या करना है? फंक्शन का पावर अगर फंक्शन रहा तो ऊपर खाली बस डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला जो फंक्शन है बेस वाला, उसको लॉग लगा के सॉल्व करो, और u इंटू वीरू लगा दो, बात खत्म करो। एक और देता हूं तुम लोग के लिए, बता देना आंसर। क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू sin x रेस टू cot x, या फिर tan x लेते हैं, करके दिखाओ। फंक्शन का पावर फंक्शन है, सर हो गया। हो गया ओके, हो गया सर। हो गया। ओके।
सभी का हो गया। फिर देखो कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे क्या दिमाग लगा रहे हैं अपन। फिर वही dy/dx क्या लिखे हैं, sin x का पावर tan x है, तो वही ये एज इट इज जाएगा। आगे क्या करें इसके साथ, फिर इसको लगाना है log, tan x ठीक है। तो tan x एज इट इज, तो log ऑफ sin x 1 बाय sin का cos, तो लिख दूं क्या cot x, है ना। हाँ सर। 1 बाय हाँ sin और सर। sin का हाँ cos cot सर प्लस, अब क्या log ऑफ sin x एज इट इज, और tan का डेरिवेटिव sec square x, सेक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 tan इंटू cot। तो मेरा आंसर दिख रहा है ऐसे, ये रहा मेरा आंसर। यही बात था। खत्म, कोई सीन आया नहीं है, सर। कुछ नहीं, ठीक हाँ है। सर। अब एक और क्वेश्चन इज इफ xy is equals to e के पावर में x minus y then obtain dy by dx। अब ये क्वेश्चन है, हमने जो किया उसमें से किसी भी फंक्शन को ये एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा ये एप्लीकेबल ही नहीं है किसी को भी, तो इसको नॉर्मली लॉग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। चलो लॉग ही 1 होता है, दोनों साइड लॉग ले लो, फिर तुम्हारा क्वेश्चन इम्प्लिसिट फॉर्म में जाएगा, और dy by dx का वैल्यू तुमको पता है माइनस ux अपॉन ui। क्योंकि ऐसे कुछ सारे के सारे क्वेश्चन तो शॉर्टकट नहीं लगते, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने पड़ते हैं, ये वैसा क्वेश्चन है। सर हो गया। हो गया, ओके हाँ सर हो गया। ओके। हो गया सर। चलो करें, सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व तो होगा नहीं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या दिखेगा log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस y। सही है क्या, ऐसा दिख रहा है ना। हाँ अगर लेफ्ट में log लगाओ तो हाँ log ऑफ a भी, तो log a प्लस भी बनेगा, एक साइड लेके जाओ सबको, तो ऐसा दिखेगा ये log x प्लस log y प्लस y माइनस x, ये हो गया मेरा dy, ये हो गया मेरा u। अब x एंड y इन्वॉल्व है, तो मेरे को पता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। dy बाई dx का वैल्यू मेरे पास होता है माइनस ux अपॉन ui, है ना, हमने देखा था ये पहले ही। अब ये बन गया माइनस, अब ये फंक्शन का x के साथ डेरिवेटिव, इसके साथ और इसके साथ दो ही फंक्शन है, इस x का डेरिवेटिव 1 बाय x, इसका 1, तो आंसर बनेगा 1 बाय x माइनस 1। हो गया ऊपर का पार्टी खत्म। अब जा रहे नीचे डिनोमिनेटर में, लगाए log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, और इस y का डेरिवेटिव प्लस 1, आगे क्या होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आंसर निकल जाएगा। माइनस में देखो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये वाला 1 प्लस वाई, और ये y चला गया ऊपर। अगर मैं माइनस को ठीक से इन्वॉल्व करूं तो ये बनेगा x माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 1, ऊपर में तुम्हारा y है, नीचे तुम्हारा x है, ये हो गया तुम्हारा dy बाई dx। यही था क्या जिनका आया था, हाँ सर। ठीक है। एक बार ऊपर कर दिखा, एक बार। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, ऊपर में इस बार दोनों तरफ x एंड y इन्वॉल्व थे, ठीक है, और ये क्वेश्चन किसी भी शॉर्टकट से सॉल्व नहीं होगा, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। अब ये बन गया log ऑफ एक्स वाई का बन गया log x प्लस log y, ये बन गया तुम्हारा e के पावर में x माइनस वाई है, तो log e होता है 1, तो x माइनस वाई नीचे आ गया, सबको मैं एक साइड लेके गया। अब ये u का डेरिवेटिव बन गया du, ये मतलब अगर x एंड y इन्वॉल्व अगर एक साथ होंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब एक साथ इन्वॉल्व है x एंड y, तो dy बाई dx क्या होता है माइनस ux अपॉन ui। अब इसका डेरिवेटिव x के साथ बन गया 1 बाय x, इसका डेरिवेटिव तो x के साथ 0, इसके साथ भी 0, इस x का बन गया 1, तो लिख लिया मैंने यहाँ पे y का सेम 1 बाय y प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस दोनों को। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, वाई बाय एक्स तो आ गया, हो गया तुम्हारा आंसर, बात खत्म। ठीक है, एक और है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज x रेस टू y इज इक्वल्स टू e के पावर में x माइनस वाई, यही है क्या, नहीं थोड़ा अलग है। देन पीटी प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये तुमको प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, पीटी करो तो लगाओ, फिर वही
x एंड y है इन्वॉल्व, log ले लो, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग ठीक से देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में log x ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं तुमको log x का वैल्यू लगने वाला है। तो मेक श्योर तुम लोग कहीं ना कहीं इसको जुगाड़ करके log x का वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि वही सब्स्टिट्यूट करनी है हमको लास्ट में। बना किसी का? किसी के भी नहीं बना क्या? क्या हो रहा है, प्रूफ नहीं हो रहा है तुमसे? कर दूं मैं फिर? 2 मिनट से। अरे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लॉग दिख नहीं रहा, तुमको लॉग के फॉर्म में आंसर लाना है, तो कहीं ना कहीं तुमको दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको लॉग दिखाना है, लॉग कैसे लाएगा वहां पे। देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, y टाइम्स log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि ये लॉग ही होता है 1। यहां तक पहुंच गए। अब यहां से मेरे को पता है कि ऑप्शन में सारे लॉग 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 दिख रहे हैं, तो मैं खाली log x और निकाल के रखता हूँ यहाँ पे। तो log x मेरे हिसाब से दिख रहा है यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन वाई। सेपरेट अगर डिवाइड करूं मैं, तो log x का वैल्यू बन रहा है x बाय वाई माइनस 1। क्या तुमको ये स्टेप समझी मेरी? मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को प्रूफ ही लॉग के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने लॉग निकाल के रख दिया है खाली यहाँ पे, क्योंकि इनकेस अगर मेरे को आगे जाके लगा फॉर्म तो मैं यूज कर लूंगा इसको। अब तुम इसको अगर देख रहे हो तो ये इन्वॉल्व है, एक्स एंड वाई की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मेरे को यहाँ पे, तो मैं इसको यू ले रहा हूँ। यू इज इक्वल टू, देखो, y प्लस वाई लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर मैं एक साइड लेके जाऊं तो y log x प्लस y इज इक्वल्स टू x। ठीक से लिखूं तो y अगर कॉमन लिया तो आंसर 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x दिखेगा। तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस लॉग x। डिफरेंशिएट अगर कर रहे हैं हम लोग dy बाय dx, तो क्या होगा डेरिवेटिव, u बाय v रूल। सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। इसको ऊपर पेस्ट कर दो 1 प्लस लॉग x को। इस x का डेरिवेटिव बन गया 1 माइनस, अब ये x एज इट इज, इस लॉग का डेरिवेटिव बन गया 1 बाय x। तो x x कैंसल, तो ये बन रहा है 1 प्लस लॉग x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ये 1। तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू डायरेक्ट प्रूफ ही मिल गया मेरे को यहाँ पे। ये बन गया तुम्हारा log x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी मुझको। सर मैंने पहले पूरा dy बाई dx निकाला, फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। चल जाएगा, दोनों भी एक आ ही गया बात है।
दोनों ही बात थी। ये क्वेश्चन ना ये हमेशा सीईटी में आया था 2 साल पहले, यही क्वेश्चन था सीईटी में जो आया था, ये सीन था। ठीक है, तुम्हारा वहां पे दिमाग नहीं चला, मैं समझ सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना था तुम लोगों को। आया समझ में? लेकिन सर हाँ हाँ नहीं था इतना, फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? देखो, सबसे पहले ना पावर में एक्स एंड वाई है, ठीक है। पावर में एक्स एंड वाई, तो ये शॉर्टकट सॉल्व तो होने से रहा, तो मैंने दोनों साइड लॉग लगा दिया। जब मैं इसको लॉग लगा रहा हूँ तो लॉग ऑफ क्या बनेगा, पावर नीचे, नीचे वाले को लॉग लग गया। वैसे ही x माइनस वाई नीचे लॉग ही होता है 1, तो ये तो बन गया। अब क्या, इस y को इधर भेजो, इस y को अगर मैं इधर भेजा तो y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स बन गया। मेरे को कि dy बाई डी एक्स ही चाहिए ना, इन दोनों में मेरे को y कॉमन दिख रहा है, तो मैंने y को बाहर निकाल लिया, ये 1 प्लस लॉग एक्स बन गया। इस 1 प्लस लॉग एक्स मैंने यहाँ भेज दिया। अब ये तो इधर भी x है नीचे भी x है, u बाई वी लगा दिया, u बाई वी लगाया तो dy बाई डी एक्स तो लेफ्ट में आ गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको मैंने ऊपर पेस्ट किया, देखिए आ गया इधर। फिर इस x का डेरिवेटिव होता है 1, जो यहाँ पे लिख दिया मैंने, लिखा नहीं, माइनस, अब ये x एज इट इज, और इस लॉग का डेरिवेटिव बन गया 1 बाय x, x कैंसिल, 1 बचा, 1 से 1 कैंसिल, मेरा आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट y, x इज इक्वल्स टू e के पावर में y प्लस e के पावर में y, ठीक से लिख के देता हूँ, x इज इक्वल्स टू e के पावर में y, ठीक है, प्लस इस y के e के पावर में y, प्लस ये y में e के पावर में y, प्लस इस y में e के पावर में y, ये अप टू चल रहा है इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स का निकालना है तुमको। जब भी इन्फिनिटी के क्वेश्चन आते हैं, हमको देखना होता है कहां से फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। तुम लोग बता रहे हो कहां से फंक्शन रिपीट कर रहा है। रिपीटेशन कहां से हो रही है वैसे? e to the power y plus x. बहुत e बढ़िया, raised to y plus x. e रेस टू y प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि यहीं से इधर से ये क्या है वापस, ये क्या है, ये फिर से y है, सॉरी ये फिर से x है तुम्हारा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सॉल्व करने से पहले x इज इक्वल्स टू e के पावर में y प्लस एक्स। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। सर फाइनल आंसर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा। खत्म, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, बात खत्म। ठीक है, अब आ गया, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ही होता है 1, तो log x इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स, x को इधर लेके जाओ तो y क्या बनेगा तुम्हारा, log x माइनस एक्स। कितना सिंपल हो गया देखो, लेकिन टेक डिफरेंशिएट कर लो अभी, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, log x का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा 1 बाय x, ये बन गया -1, खत्म। और सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और भी सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 1 प्लस ये बनेगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, खत्म। यही तुम्हारा पॉइंट बाकी था कि डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथम। अब चैप्टर के 2 पॉइंट बाकी है, पहला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा सॉरी फंक्शनल इक्वेशंस। तो आज ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो नहीं है, चैप्टर तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा इस चैप्टर के लिए अपन वही करवाएंगे। छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं स्टार्टिंग के, जिनके पास फॉर्मूले नहीं है मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग लिखते चलो। पहला वाला फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए, ठीक है, फॉर्मूला है sin 2x का। क्या फॉर्मूला होता है sin 2x का वैसे? 2 किसको sin याद है? x cos x. बहुत बढ़िया, 2 2 sin x cos x, Sin x into cos x. ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री है। इसका एक और फॉर्मूला है sin 2x का, किसको याद है? sin 2x के दो फॉर्मूले हैं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 plus tan x। 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan x नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं, जिसके पास नहीं है लिखते चलो। sin 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 sin x cos x या फिर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। दूसरा cos 2x, किसको याद है? cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला वाला 1 plus cos square x cos स्क्वायर x cos square x माइनस minus sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos square x minus 1. या फिर 1 1 माइनस 1 minus 2 cos 2 sin square x या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x। minus tan square x upon 1 minus plus tan square x। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब फिर आता है तुम्हारा नंबर 3 tan 2x का फॉर्मूला। tan 2x और sin 2x सेम ही होता है, tan upon क्या 1 बनेगा? 2 tan 1 x minus upon tan square x 1 माइनस tan स्क्वायर tan square x. ठीक है, नॉर्मल बात थी। ये हो गया डबल एंगल फॉर्मूला। फिर हम लोग जा रहे ट्रिपल एंगल पे, sin 3x
33 या 40, 34 या 43? 34. 34. क्या बनेगा? 30 क्या बनेगा फिर? 3 sin x 3 sin minus minus 4 sin sin x. x. 4 sin cube. ठीक है, cos 3x 43 क्या बनेगा? 4 cos cube x 4x cube x minus sin 3 cos x. minus cos 3 x. cos x. ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेज में फंक्शन के फंक्शन ही होता है, ठीक है। ये रहे डबल और ट्रिपल एंगल्स। अब हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे अगले फॉर्मूले पे। ये तो भैया मेरा सबसे फेवरेट है, और एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है, आईआईटी का हो, बिट्स का हो या सीईटी का हो, कि इसमें ये फॉर्मूला लगने नहीं वाला। हर एक में लगने वाला, हर एक में। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसको याद है आज भी ये फॉर्मूला? अभी देखा था ना हमने कुछ दिन पहले, इसमें सीक्वेंस में भी देखा था शायद, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। नहीं बनता है tan इनवर्स के अंदर। आवाज तो नहीं गई ना मेरी? हाँ, tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ऊपर अगर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। और गौर से देखना, जो नंबर का एडिशन है उधर उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, बस साइन का डिफरेंस है। यही अगर ऐसा होता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या बन जाता? ये बन जाता tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब ये फॉर्मूले को आइडेंटिफाई कैसे करना है तुम लोगों ने, वो देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ पे x एंड y है, ऑब्वियसली प्लस माइनस का डिफरेंस है, मैं समझ गया। प्लस रहा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस रहा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बात खत्म। ये तो समझ गए तुम लोग। फॉर्मूला बनाते कैसे हैं? यहाँ पे हमेशा 1 आएगा, हमेशा। ये बहुत ज्यादा तुमको इसको ना आइडेंटिफाई करेगा। इस बार भी कल का 2017 कल का ही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का, उसमें इसके ऊपर ही क्वेश्चन था। 17 का जो पेपर हुआ, 17 मार्च आफ्टरनून में और मॉर्निंग में भी, दोनों शिफ्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन थे। यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा। ऊपर अगर प्लस है नीचे माइनस आएगा, ऊपर अगर माइनस है नीचे प्लस आएगा, और यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दिखते हैं देखो। तुमको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सबको पता है। अगर यहाँ पे 3x अगर हुआ तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा फिर? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3x का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 9x स्क्वायर, और x के साथ 3 था, इसलिए यहाँ पे 3 आया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसा दिया कि tan इनवर्स के अंदर, देख लो पहले, 6x अपॉन 1 माइनस 8x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना, इसका डिफरेंशिएशन करवाना। ये अगर y है तो पूछेंगे इसका dy बाई dx क्या है। अब तुमको ये समझ में आना चाहिए था कि ये ना राइट वाले पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट होते हैं, और तुमको इनको सेपरेट करना है। अगर ये सोच रहे हो कि सर dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये यहाँ पे डाल रहे हो इनटू इसका डेरिवेटिव u बाई v रूल, तो तुम्हारा दिमाग फट के हाथ में आएगा, इतना लंबा जाएगा वो। क्योंकि इसका u बाई v रूल लगाओ, इसका स्क्वायर कराओ, फिर सिंप्लीफाई करो, बहुत लंबा जाएगा। बेटर फॉर्मूले पता है, ढूंढो क्या लगेगा। नीचे माइनस है मतलब पक्का यहाँ पे प्लस होगा ऊपर में। और जो ऐसे नंबर ढूंढना जिनका एडिशन 6x हो और मल्टीप्लीकेशन 8x स्क्वायर हो। ऐसे नंबर देखो, मल्टीप्लीकेशन का ही प्रोडक्ट होता है नीचे, या फिर डिफरेंस का ही नीचे प्रोडक्ट होता है, 2 एंड 4। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स के अंदर 4x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 4x इंटू 2x। हो गया सेट फॉर्मूला मेरा, देखो तो एक बार। अगर सेट हो गया तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या लिखे इसको? ये y बनेगा सर tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। ये रहा मेरा फॉर्मूला। अगर मेरे फॉर्मूले लर्न नहीं है तो मैं कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अब लगाओ डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, tan का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, x के साथ 4 था तो मल्टीप्लाई में 4 आएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर बनता है 4x स्क्वायर, x के साथ 2 था
तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। समझा कैसा करना था? तुमको हाँ सर। फंक्शन को ढूंढना है, तुमको फंक्शन को खाली ढूंढना है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे किधर यूज होगा। बस सारा की सारा गेम ना वो फॉर्मूले का है। अगर तुमको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो हम आराम से निकाल सकते हो। इन्हीं को ही आईआईटी वाले अलग लेवल पे लेके जाते हैं। बस याद रखना, मैं फिर से एक बार तुमको फॉर्मूला समझा रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर एक चैप्टर में लगेंगे तुमको। देखो एक और बार, सीन ऐसा हुआ कि दोनों फंक्शन का एडिशन है। सबसे पहला मेरा ध्यान जाएगा क्या यहाँ पे 1 है। अगर 1 नहीं है तो मैं बनाऊंगा सबसे पहले इसको, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे माइनस है ऊपर प्लस रहेगा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस रहेगा, और ऊपर के जो नंबर है दोनों उन्हीं का ही नीचे प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। देखते क्वेश्चन तुम लोग के लिए। tan इनवर्स के अंदर क्या तुम लोग बना सकते हो इसको 2 + 3x, और यहाँ पे यह है तुम्हारा 3 - 2x। तुमको इसका डिफरेंशिएशन करवाना है। डोंट टेल मी तुम इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते। 1/1 + x² कर भी लोगे लेकिन बहुत लंबा जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक हुआ? सबसे पहले वन क्या बनाना पड़ेगा। इधर 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे फिर 1? इसको 1 कैसे बनाएंगे? ऊपर और नीचे सभी को ही 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? y = tan इनवर्स के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये बन रहा है मेरा 2/3, ये बन रहा है मेरा x, यहाँ पे बन रहा है मेरा 1 - 2/3 × x। सेट है भैया, सेट है। मैंने सबको 3 से डिवाइड मारा तब जाके यहाँ पे 1 बना, इसके नीचे 3 चला गया, इसके नीचे 3 चला गया, ये 1 बन गया। अब जो दो नंबर का एडिशन था ऊपर उन्हीं का ही प्रोडक्ट है नीचे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला सेट है। और फॉर्मूला क्या बनेगा? y = tan इनवर्स के अंदर 2/3 प्लस tan इनवर्स के अंदर x। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अभी अब ले रहे अपन डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy/dx। क्या इसके पास x है? नहीं है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये पूरा 0 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या बना? tan इनवर्स का 1/1 + x²। बात खत्म। देख सकते हो तुम लोग। फिर वही जाके रुकती बात मेरी, तुम कितना कैपेबल हो ये फॉर्मूला सेट करने में। और ये कब पॉसिबल है? जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट क्या बता रहा है कि भाई साहब इधर पहले 1 बनाओ, आप नहीं है बनाओ। अब इसी क्वेश्चन को वो और घुमा के देंगे, तुम लोग के दिमाग के साथ खेलेंगे। वो कैसे खेलेंगे देखो, कर देंगे कि प्लस tan इनवर्स के अंदर, ये ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे मेंस में, बहुत 5x²। अब डोंट टेल मी फिर वही कि तुम इसको सेपरेट करके सॉल्व, तुम इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे? बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने अभी अभी करवाया था। क्या था इसका आंसर वैसे अभी जो करवाया था अपन ने? y = tan इनवर्स के अंदर 2/3 ना, 2/3 प्लस tan इनवर्स के अंदर x। ये तो हमने किया था। वैसे ही अब इसको तोड़ के दिखो, ऑलरेडी 1 सेट है, ऑलरेडी 1 सेट है, नीचे प्लस है ऊपर माइनस आएगा। ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 4x हो और मल्टीप्लीकेशन 5x² हो। 5x - x। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के अंदर क्या लिखे इधर? ये बनेगा मेरा 5x - x अपॉन 1 + 5x × x। हो गया सेटिंग। क्या लिखे यहाँ पे? y = tan इनवर्स के अंदर 2/3 प्लस tan इनवर्स के अंदर x प्लस tan इनवर्स के अंदर 5x माइनस tan इनवर्स के अंदर x। देखो ये तो सेपरेट हो गया ना, माइनस है इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे। अब क्या हुआ? इसने इसको खाया, tan tan कैंसिल हो गया। अब डेरिवेटिव निकालना है, y का डेरिवेटिव dy/dx। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0, क्योंकि x ही नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? इसका 5/1 + 25x²। ये आईडी का क्वेश्चन था, ये मेंस का क्वेश्चन था ये, कि 5/1 + 25x²। लेकिन क्या करना पड़ेगा फिर वही कि तुमको पहले तो वो ढूंढना पड़ेगा कौन सा फंक्शन किसके लिए कैसी सेटिंग करवानी है, उसकी अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। आया कि समझ में आया होगा ना कैसा करना था यहाँ पे? हाँ सर।
बहुत फंडामेंटल है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है इसके, पता है। आ जाओ एक और क्वेश्चन देते हैं। अब तुम लोग आई डोंट नो क्या इसको मैनेज कर पाओगे या नहीं। ये थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन है, चलो इसको कल में कर लेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है तुम्हारा tan इनवर्स के अंदर 3x अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 2x स्क्वायर। हाँ, आ गया किसी का? किसने पकड़ लिया इसको? फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं पहले वो देखो। फॉर्मूला इसमें यूज कैसे होगा? हो गया सर। हो कैसे गया यूज सर। होगा? कैसे कैसे सेट किया फॉर्मूला तुमने इसमें? 2x plus x 2x प्लस एक्स। तो क्या बना? y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर ये 2x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x इंटू एक्स। सेटिंग कैसे हो गई? y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर 2x प्लस tan इनवर्स के अंदर x। करो डिफरेंशिएशन, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये बन रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात तो खत्म हो गया। ऐसे होते हैं तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे। अब ये जिसको समझ में आया उसका तो निकल पड़ी, बाकी लोग को तो समझ के बाहर भी जा सकता है। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू, देखना है खाली मुझको, 2 रेस्ट, पार्डन मी, बाहर tan इनवर्स था, ये बनेगा 2 रेस्ट टू x अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू x। ये 2 रेस्ट टू 2x, सॉरी, 2 रेस्ट टू 2x प्लस 1। dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल टू 0। देखते हैं कौन कौन निकाल सकता है इसको। थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, थोड़ा मिर्च मसाला लगाया है उसको, और कुछ नहीं, जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल। सोचो, खुद को मजबूर कर लो सोचने पे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन। ऐसे क्वेश्चन थोड़े एडवांस में आते हैं, मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो थोड़ा लगा सोचना पड़ेगा तुमको कि कैसा करेंगे ये। इसको ध्यान मत देना, ये तो बाद में देख लेंगे अपन, इसको बाद में देख लेंगे। इसको सेट कैसे करोगे वो देखो पहले। सर हो गया। क्या आया आंसर? सर मैंने क्या किया, 2 एक्स प्लस 1 को मतलब स्प्लिट किया, फिर वो आएगा और 2 इंटू 2 तो फिर वो एडिशन आएगा ना सर। ओके, आंसर क्या है फाइनल में? वही नहीं आ रहा थोड़ा। ठीक है, सर 1/2 1/2। ओके, पहले तुमने सेपरेट कैसे किया वो दिखाओ मुझको, वो समझाओ। सर 2 x plus 2 2 रेस टू एक्स प्लस 2, ठीक है, देखते हैं, ठीक से लिखता हूँ मैं इसको, इधर लिखता हूँ। सर y इज इक्वल into 2 minus 2 raised to x tan log 2 इनवर्स by ऑफ, 2 देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू x अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 2x प्लस 1। हाँ, यहाँ तक ठीक है। अब इसको ना छेड़ते हैं थोड़ा, कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो क्या कर सकते हैं अपन इसको। मेरे को तो पहली चीज ये पता है, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा, मैं फॉर्मूले पे सोचूंगा पहले। यहाँ पे प्लस है, ओके प्लस है यहाँ पे तो पक्का 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मैं वो नंबर ढूंढ रहा हूँ। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 प्लस 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू एक्स प्लस 1, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन चाहिए। अब इनका मल्टीप्लीकेशन देखो, 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू एक्स क्या बना, 2 रेस टू 2x। और जब ये भिड़ेगा
ठीक है, एक सर वो 2x plus x बनेगा, नहीं x square plus x बनेगा। x स्क्वायर x कैसे बनेगा? x into x square होगा ना, तो वो बनेगा 2x square into 2। अरे ऐसा। दादा, अरे दादा, ऐसा मत करो। a raised to m into a raised to n क्या होता है? a raised raised to m plus n. m plus n। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, दोनों का अच्छा, मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस में ऊपर क्या होगा, एडिशन ना, ये ऐसे दिखेंगे ना, 2 raised to 2x plus 1, जो तो क्वेश्चन में दिया था, देखो ना, आ गया। अब इतना तो मेरा सेट हो चुका, दो नंबर ऐसे हैं, और इन्हीं का ही डिफरेंस ऊपर होगा। अब डिफरेंस तो 2 raised to x है, तो क्या मैं इस 2 raised to x को कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ इसके साथ? सबका मालिक एक है ना, तो ऐसा लिखो क्या, y is equal to 2 raised to x, इस 1 को लिख रहा हूं मैं 2 minus 1, और डिनोमिनेटर में 1 plus 2 raised to x into 2 raised to x plus 1, और बाहर तो tan इनवर्स था ही, जो मैंने लिखा नहीं था, कि tan इनवर्स तो है ही है। मैंने इस 1 को लिखा 2 minus 1, खोलो, जब इसको खोलोगे तुम लोग ऐसा दिखेगा, y is equal to tan इनवर्स के अंदर 2 raised to x plus 1 minus 2 raised to x, और डिनोमिनेटर में 1 plus 2 raised to x plus 1 into 2 raised to x। क्या ये सेट हो गया? देखो तो, इस 1 को मैंने लिखा 2 minus 1, खोला, ठीक है। तुम्हारा रेंज जाना यहाँ तक इतने जल्दी पॉसिबल नहीं था, आई नो, आई न्यू इट कि तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला इसका, ठीक है, इसलिए मैंने सॉल्व किया जल्दी। इन दोनों को तोड़ के जोड़ा, तब ये बनता है 2 raised to x plus 1। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो बनता है 2 raised to x। ये तो ऑलरेडी है ही, हो गया सेट। जो नंबर का डिफरेंस है उन्हीं का प्रोडक्ट नीचे है, तो माइनस का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स के अंदर ये बनेगा 2 raised to x plus 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 raised to x। हो गया सेट। करो डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव dy by dx, tan का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x का स्क्वायर, तो 2 raised to x plus 1 का स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव भी तो लेना पड़ेगा, a raised to x का 2 raised to x का डेरिवेटिव 2 raised to x plus 1 into log 2, a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log है ना, माइनस, वैसे ही इसके साथ क्या करें, 1 upon 1 plus x स्क्वायर, ये बनेगा 2 raised to x का स्क्वायर into 2 raised to x का डेरिवेटिव 2 raised to x into log 2। अब ये तो सेटिंग हो गया, सिंपलीफाई में जाने नहीं वाला क्योंकि मेरे को वैल्यू रखनी है। क्या दी x की वैल्यू 0 दी है, तो एट x इक्वल टू 0, तो dy by dx, अगर x का वैल्यू 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 plus 1 1, 2 raised to 1 is 2, 2 into log 2 ऊपर में, और डिनोमिनेटर में x का वैल्यू अगर 0 हो गया 0, 2 plus 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 plus 1 5, माइनस इधर भी x का वैल्यू 0 है, 2 raised to 0 बन गया 1, ये ऊपर log 2 आया, और नीचे 2 raised to 0 बन गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 plus 1 2, हो गया सेट। अब क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या है, या log 2 कॉमन ले लो, इसमें भी log 2 इसमें भी log 2 बाहर ले लो, इधर क्या बचा 2/5 माइनस हाफ, 2/5 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो log 2, ये बन गया 4 माइनस 5/10, आंसर माइनस 1/10 log 2। या तो तुम्हारा आंसर ऐसा चलेगा dy by dx, ये मेंस का क्वेश्चन है एक्चुअली, माइनस 1/10 log 2 चलेगा, या फिर dy by dx बनेगा तुम्हारा 1/10 log of 1/2। दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मार देना, क्योंकि मैंने इस माइनस को इसके पावर में भेजा, ये बना log of 2 raised to -1, और 2 raised to -1 मतलब 1/2। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, एक बार मैं चाहता हूँ फिर से एक बार देख लो, प्योरली मेंस का क्वेश्चन था ये। सर वो 2 raised to x plus 1 into log 2 कैसे आया, वो नहीं समझ। कौन सा सर वो कितनी नंबर की स्टेप, पहला दूसरा तीसरा y is equal चौथा, to tan inverse 2x plus 1, ये वाला, हाँ ये का ये कैसे आई, फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था,
दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, वही नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ऊपर नहीं ऊपर सर, अगर माइनस वाली। डेरिवेटिव बोल रही है क्या? हाँ वही। हाँ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो x का वैल्यू ये तो इसका स्क्वायर हो गया, इनटू इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, इसका डेरिवेटिव a रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू x इनटू log a, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2 रेज़ टू x प्लस 1 का 2 रेज़ टू x प्लस 1 इनटू log 2। वैसे ही इसके साथ हाँ हाँ सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने वैल्यूज रख दी बाद में। ये था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर।